बड़ी खबर ईरान से है, जहां पर घमासान मचा हुआ है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर लामबंद है और खामनेई मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ईरान में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। 2500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रदर्शनकारियों को सजाए मौत हो सकती है, ईरान ने कह दिया है। हालांकि बता दें कि इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए ट्रंप लगातार एक्टिव हैं। ट्रंप इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप की तरफ से कभी भी सैन्य ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। तो प्रदर्शनकारी सड़कों पर लगातार लामबंद है और ठीक वही पैटर्न देखने को मिल रहा है जो बांग्लादेश में था, जो नेपाल में था और यहां तक कि वेनेजुएला में। और अगर इसी पैटर्न के हिसाब से देखें तो अमेरिका क्या वेनेजुएला की तरह ही यहां पर भी एक सैन्य ऑपरेशन चला सकता है क्या? क्योंकि ट्रंप लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ के जरिए थ्रेट कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि लगता है कि वहां के लोगों को आजादी चाहिए। ईरान के प्रदर्शनकारी, ईरान के लोग, ईरान के युवा आजादी चाह रहे हैं, वो फ्रीडम चाह रहे हैं। तो ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच सुप्रीम लीडर खामनेई ने सख्त रुख अपना लिया है और ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद मोवाहिदी आजाद ने प्रदर्शनकारियों को बाकायदा चेतावनी दे दी है कि प्रदर्शन में शामिल लोगों को खुदा का दुश्मन माना जाएगा और सजाए मौत दी जाएगी। और यह भी बताया जा रहा है कि अब तक 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। उधर ईरान पहले से ही इजराइल के साथ संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों, गिरती अर्थव्यवस्था, बिजली और पानी की किल्लत जैसी समस्याओं से परेशान है और इसको लेकर सरकार के भीतर भी मतभेद हैं। प्रदर्शनकारियों में से कुछ लोग पूर्व शाह के बेटे रजा पहलवी के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, जिन्होंने विदेश से प्रदर्शन तेज करने की अपील की है और कुर्द इलाकों में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं इस पूरे मामले को देखते हुए लगातार ट्रंप एक्टिव हैं, वो नजर बनाए हुए हैं एक एक गतिविधि पर। और यह बात केवल हम ऐसे ही नहीं कह रहे, क्योंकि ट्रंप लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर ईरान में जो चल रहा है या फिर जो हो सकता है ट्रंप की तरफ से, उसको लेकर वो जानकारी दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और अब ताज़ा जानकारी ये है, बड़ी जानकारी ये है कि अब ट्रंप ने कह दिया है कि लगता है कि ईरान के लोगों को, ईरान के प्रदर्शनकारियों को फ्रीडम चाहिए, उनको लिबर्टी चाहिए, आज़ादी चाहिए उनको। और अब कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि लगता है कि ट्रंप की तरफ से ईरान में कभी भी सैन्य कार्रवाई हो सकती है। तो क्या ट्रंप अब ईरान पर भी कब्जा जमाएंगे? क्योंकि वेनेजुएला में जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा और इसमें यूएन की, संयुक्त राष्ट्र की क्या भूमिका होनी चाहिए थी और क्या नहीं निभाई गई, ये भी पूरी दुनिया देख रही है। और बड़ी बात यह है कि वेनेजुएला पर जिस तरीके से ट्रंप ने कब्जा किया है, और एक दिन पहले की बड़ी खबर यह कि ट्रंप ने कह दिया कि वहां का जो कई बिलियन बैरल रिजर्व ऑयल है उसकी बिक्री हम शुरू करने वाले हैं और इसके लिए हम तय करेंगे कि किस कंपनियों की जिम्मेदारी तय की जाए। तो वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद खबर आती है कि ट्रंप ग्रीनलैंड पर भी कब्जा करना चाहते हैं। और अब ईरान में जो चल रहा है वो ठीक बांग्लादेश, नेपाल जैसा है। तो ईरान भी क्या बांग्लादेश और नेपाल की राह पर है?